प्याज पर जो नई किताब आई है उसे जल्दी बैन करो, और अगर कुछ किताबें पब्लिश हो गई है तो उनको जलाकर राख कर दो, और उन किताबों में जो प्याज भाई राजेश है उसे जल्द से जल्द अरेस्ट करो। इन ऑर्डर को जल्दी अमल किया जाए। मैं ही हूं जिसने प्याज भाई के बारे में लिखा है। मैंने कभी भी प्याज भाई को नहीं देखा, पर मैं उनके बारे में सब जानता हूं। देखने में तो ये छोटा सा कारोबार लगता है, पर यह बहुत ही बड़ा प्याज का बिजनेस है। प्याज भाई को सब लोग प्यार से प्याज महाराजा बुलाते हैं। ये उन दिनों की बात है जब प्याज भाई पहली बार हैदराबाद आए थे, पहला कदम रखा था। मैंने अपनी माँ को वचन दिया था, इसलिए मैं हैदराबाद आया हूँ। कुछ भी करके मुझे प्याज के बिजनेस में जीतना ही होगा। ओ बेटे, क्या चाहिए तुम्हें? बेटा नहीं, प्याज भाई बोलो मुझे। तुम तो इतने छोटे हो, तुम्हें कौन भाई बोलेगा? तुम इस प्याज भाई को ही चढ़ा रहे हो। प्याज भाई दुकान के पास रखे एक रॉड को उठाकर दुकानदार के सर पर जोर से मार देते हैं और सारे प्याज लेकर वहां से भाग जाते हैं। यह पहली बार था जब प्याज भाई का नाम हैदराबाद में सुनाई दिया था। पावरफुल पीपुल कम्स फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे प्याज भाई का नाम पूरे हैदराबाद में कोरोना की तरह फैल गई। सर, क्या उन दिनों में हैदराबाद में कोरोना था? बीच में डिस्टर्ब मत करो, अच्छे फ्लो में स्टोरी जा रही है। तुम बीच में बोलकर मेरा मूड खराब मत करो। ओह सॉरी सर, कंटिन्यू। कुछ ही दिनों में प्याज भाई का नाम पूरे हैदराबाद में मशहूर हो गया था। उतने में एक दिन पास के शहर से कुछ प्याज व्यापारी आकर प्याज भाई पर हमला कर देते हैं। गुंडे प्याज भाई को बांधकर बहुत मारते हैं। जब शेर घायल होता है तो उसका अगला कदम और भी भयानक होता है। अगर तुम सिल्ली हो तो मैं प्याज भाई हूं। कुछ ही दिनों में प्याज भाई का नाम पूरे शहर में गूंजने लगा। इतना कि किलो प्याज 1 रुपए में बेचने वाले लोग भी अब किलो प्याज 100 रुपए में बेचने लगे। इतने में एक दिन बेंगलुरु से प्याज भाई के लिए एक संदेश आता है कि बहुत बड़े प्याज के खेतों की मालिक को मारना है। प्याज भाई फौरन बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाता है। बेंगलुरु में गोची नाम की एक बहुत बड़ी प्याज की खेती है। उस खेत का मालिक अघोरा इतना बुरा आदमी है कि उसने अपने पिता को ही मारकर खेत अपने कब्जे में कर ली। अब उस खेत में काम करने वाला माली राजू उस खेत को कब्जे में करना चाहता है, इसलिए उसने प्याज भाई को बेंगलुरु बुलवाया है। तुम इस समय जहां जा रहे हो वह कोई गली में खेलने वाले क्रिकेट की तरह नहीं है। बहुत खतरनाक जगह है। प्याज की खेती का मालिक अघोरा सिर्फ साल में एक ही बार जब फसल काटते हैं तभी आता है, फिर वह कभी दिखाई नहीं देता। अगर हम लोगों ने ये चांस मिस कर दिया तो वो फिर से 1 साल के बाद ही दिखाई देगा। तुम जाओ और उस अघोरा पर जीत पाकर ये खेती मेरे नाम कर दो।
प्याज भाई धीरे से प्याज की खेती में दाखिल हो जाते हैं। वहां पर हजारों कूली काम कर रहे थे। प्याज भाई भी उनमें से एक कूली बन जाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस अघोरा को मारने के लिए सामान जुटाते हुए आगे चलते जाते हैं। कुछ दिनों के बाद संक्रांति का त्योहार आ जाता है और अघोरा प्याज के खेत में आता है। जब अघोरा आता है तो उसके चारों तरफ कई लोग उसकी रक्षा के लिए होते हैं। उन लोगों को देखकर सभी कूली डरते हुए वहां खड़े हो जाते हैं। इस बार प्याज की खेती अच्छी नहीं हुई है और पैसे भी कम मिले हैं। मैंने सीसी कैमरा में देखा है कि कुछ कूली प्याज को अपनी पॉकेट्स में छुपाकर घर ले जा रहे हैं और उनसे सब्जियां बनाकर खा रहे हैं। मुझे उनकी खुशबू से पता चल गया है। इस बार तो मैं माफ कर देता हूं, पर अगली बार ऐसा होगा तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। अघोरा वहां कूलियों को डरा रहा था कि उतने में प्याज भाई अपने पॉकेट में से 2 प्याज निकालकर उसका रस अघोरा की आंखों में डाल देता है और अघोरा के सिग्नेचर्स उन पेपरों पर ले लेता है जिनमें पूरी प्याज की खेती राजू के नाम थी। एक बार एक ऊंट और उसके बछड़े में बात चल रही थी। बछड़ा बहुत ही जिज्ञासु था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारे पास कुब्बड़ क्यों होता है? कुब्बड़ पानी को इकट्ठा करने के लिए होता है ताकि हम रेगिस्तान में जिंदा रह सकें। बच्चा बोला, अच्छा माँ, और हमारे पैर घुमावदार क्यों होते हैं? घुमावदार पैर रेगिस्तान में चलने में हमारी मदद करते हैं। उसके कारण रेत में हम आसानी से चल पाते हैं। ठीक है, हमारी पलकें इतनी लंबी क्यों होती हैं? लंबी पलकें रेगिस्तान की धूल से हमारी आँखों को बचाती हैं। बछड़े ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, तो माँ, हमारे पास कुब्बड़ है पानी का संग्रह करने के लिए, गद्दीदार पैर है रेगिस्तान में आसानी से चलने के लिए, और लंबी पलकें हैं रेत से आँखों को बचाने के लिए। तो फिर हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? आपके कौशल और ताकत का कोई अर्थ नहीं अगर आप सही जगह पर नहीं हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।